उसी दौरान फिल्म मैगजीन्स में ये अफवाहें भी उड़ने लगीं कि दाऊद का बॉलीवुड की एक बहुत मशहूर और खूबसूरत एक्ट्रेस के साथ अफेयर है और उनकी एक बेटी भी है। दुबई में बैठकर भी मुंबई पर दाऊद की पकड़ जरा भी ढीली नहीं हुई थी। उसने भारत के हर बड़े स्टेट में अपने एजेंट्स, हिटमैन और शार्प शूटरों का एक बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लिया था। रमेश शर्मा जैसे पॉलिटिशियन से लेकर अहमदाबाद के खूंखार गैंगस्टर अब्दुल लतीफ और यूपी के किडनैपिंग किंग बबलू श्रीवास्तव जैसे लोग अब दाऊद के इशारों पर नाचते थे। मुंबई में दाऊद का सारा काम उसका एक बेहद खतरनाक गुर्गा रमा नायक संभाल रहा था। रमा नायक ने दाऊद के इशारे पर कई लोगों को मौत के घाट उतारा और धीरे धीरे वो खुद को मुंबई का असली बॉस समझने लगा। वही दाऊद ने भांप लिया कि रमा नायक की बढ़ती ताकत भविष्य में उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। दाऊद ने रमा को खत्म करने के लिए एक बेहद शातिर चाल चली। रमा नायक का एक राइट हैंड था बाबू रेशम। दाऊद ने पुलिस के अपने घूसखोर सूत्रों का इस्तेमाल करके पहले बाबू रेशम को पुलिस लॉकअप में बंद करवाया और फिर दाऊद ने अपने दूसरे वफादार गुर्गों को भारी पैसा देकर पुलिस लॉकअप के अंदर ही बाबू रेशम का बेरहमी से कत्ल करवा दिया। इसके तुरंत बाद दाऊद ने दुबई से रमा नायक को फोन किया। रमा, बाबू को महेश ढोलकिया ने पुलिस से मिलकर मरवाया है, उसे छोड़ना मत। महेश ढोलकिया एक बड़ा होटलियर था। रमा नायक, जो अपने साथी की मौत से बदले की आग में अंधा हो चुका था, उसने बिना कुछ सोचे समझे अपने साथी अरुण गवली के साथ मिलकर महेश ढोलकिया को दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया। लेकिन कुछ समय बाद जब रमा को अंडरवर्ल्ड के सूत्रों से सच्चाई पता चली कि महेश ढोलकिया बेकसूर था और बाबू रेशम की हत्या की पूरी साजिश दाऊद इब्राहिम ने ही रची थी, तो वो भड़क उठा। रमा नायक ने बगावत कर दी। उसने दाऊद के उन बिल्डरों और व्यापारियों को पकड़ पकड़ कर लूटना और पीटना शुरू कर दिया जो डी कंपनी को प्रोटेक्शन मनी देते थे। अब से दाऊद को एक पाई का हफ्ता नहीं जाएगा। दुबई में बैठा वो भगोड़ा अब मुंबई का बॉस नहीं है, मुंबई का बाप अब मैं हूं, रमा ने खुलेआम ऐलान कर दिया। रमा नायक की मौत के बाद उसके गैंग और दगड़ी चौल की कमान उसके सबसे वफादार और खूंखार साथी अरुण गवली के हाथों में आ गई। गवली जानता था कि उसके गुरु को दाऊद ने ही चालाकी से मरवाया है। अब मुंबई की सड़कों पर डी कंपनी और गवली गैंग के बीच एक ऐसा खूनी खेल शुरू हुआ जिसने पूरे शहर को दहला कर रख दिया। गवली ने सबसे पहले दाऊद के मुंबई के ऑपरेशन संभालने वाले मैनेजर सतीश राजन को मरवा दिया। ये दाऊद के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। बौखलाए हुए दाऊद ने गवली के खास आदमी अशोक जोशी और उसके पूरे गैंग को एक साथ खत्म करवा दिया। अरुण गवली ने अब दगड़ी चौल को एक किले में तब्दील कर दिया और अपनी फौज खड़ी करनी शुरू कर दी। उसने बेरोजगार और भटके हुए युवाओं को भारी पैसा देकर अपने गैंग में शामिल किया। उसने दगड़ी चौल के अंदर ही साउंड प्रूफ शूटिंग रेंज बनवाई, जहां इन लड़कों को AK-47 स्टीन गन और आधुनिक हथियारों को चलाने की कड़ी मिलिट्री जैसी ट्रेनिंग दी जाने लगी। गवली ने दाऊद के मैनेजर महेश चौड़िया को किडनैप किया और उसे बेरहमी से मार डाला। दाऊद ने पलटवार करते हुए गवली के सगे भाई किशोर गवली की हत्या अपने हिटमैन महेश कुलकर्णी से करवा दी।